नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भले ही जीत का ताज किसी एक के सिर पर सजता है, लेकिन जीत का श्रेय जीतने वाले की पूरी टीम को जाता है। भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर अब की बार कमर खिलाने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी का एक एक योद्धा समूचे भारत को भगवामय करने में जुट चुका है। उत्तर भारत में अगर योगी नाम का डंका बज रहा है, तो वहीं दक्षिण में फिर से चमकने के लिए तेजस्वी सूर्या तैयार है। देश के प्रधान सेवक के नक्शे कदमों पर चलने वाले योगी अकेले बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि इसी कड़ी में 28 साल की उम्र में बेंगलुरु सीट पर जीत का झंडा गाड़ चुके तेजस्वी सूर्या भी शामिल हैं। ये बीजेपी के यूथ पोस्टर बॉय हैं। मोदी खुद इनके फैन भी हैं और दक्षिण का एक चमकता सूरज। और एक बार फिर साउथ बेंगलुरु सीट से तेजस्वी सूर्या अब की बार चुनावी मैदान में है, लेकिन इस बार मुकाबला कांग्रेस के महासचिव रह चुकी सौम्या रेड्डी से है। जी हाँ, जो कि देखिए पिछले साल हुए प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी शिकस्त मिली बेंगलुरु में, और जिस कारण 2019 वाला प्रदर्शन दोहराना तेजस्वी सूर्या के लिए मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। बेंगलुरु साउथ की जनता ने तेजस्वी सूर्या के बीते 5 सालों का कामकाज देखा है। अजान विवाद में तेजस्वी सूर्या को हनुमान चालीसा पढ़ते हुए भी देखा है। और इतना ही नहीं, इन 5 सालों में तेजस्वी सूर्या को लखपति से करोड़पति बनता हुआ भी देखा है। और ऐसे में क्या पीएम मोदी की आंखों के सामने क्या फिर से तेजस्वी सूर्या चमक पाएंगे? ये जानने के लिए आज हम आपको राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबित अशोका जी का 5 साल पुराना वीडियो दिखाते हैं। उनकी ये 5 साल पुरानी भविष्यवाणी देखिए, जिसमें उन्होंने तेजस्वी सूर्या के आने वाले 5 सालों का भविष्य बताया। भले देखिए ये वीडियो 5 साल पुराना है, लेकिन इसी वीडियो में तेजस्वी सूर्या के आने वाले कल की पिक्चर पूरी तरह से मौजूद है। अब की बार सूर्या फिर से चमकेंगे या फिर डूबेंगे? देखिए इस पर श्री संबित अशोका जी ने क्या कुछ कहा था, 5 साल पहले क्या कुछ बता दिया था धर्म ज्ञान पर। आपके जो तेजस्वी सूर्य हैं, इनकी जो कुंडली है, इसमें जो चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली को अगर हम लेते हैं, क्योंकि सुदर्शन चक्र ज्योतिष में चंद्र, सूर्य और लगन, ये 3 कुंडलियां और उसके बाद 168 खानों की जो गणना है, उसके अनुसार ये बहुत ही सौभाग्यशाली, क्योंकि इनका सूर्य और चंद्रमा का योग है। सूर्य और चंद्रमा जो है इनका तुला राशि में, शनि इनका जो जन्म समय में धनु का है, और इस टाइम शनि महाराज जो हैं धनु में ही चल रहे हैं। धनु में केतु के साथ हैं। केतु इनका दशम भाव में है, उच्च के बृहस्पति के साथ। दशम भाव में अगर उच्च का बृहस्पति हो, और चंद्रमा से भी और सूर्य से भी दशम में बृहस्पति, और बृहस्पति केतु के साथ और उच्च का, जब बृहस्पति उच्च का चंद्रमा से दशम होता है तो प्रबल गजकेसरी योग बनता है। लेकिन यानी कि राजयोग। हाँ, लेकिन यहां पे सूर्य से भी दशम है, और केतु जब बृहस्पति के साथ हो जाता है तो बृहस्पति की पावर को 4 टाइम कर देता है। तो ये महाराजाधिराज योग बन जाता है। तो ये इतनी सी छोटी उम्र में, जब आदमी को पॉलिटिक्स के बारे में सोचता नहीं है, उस उम्र में ये व्यक्ति जो है एक बहुत बड़े कांग्रेस के नेता को डिफीट करके, और वो भी 3.5 लाख वोट से, और जो संसद में आ रहे हैं, और संसद में उनकी जो एंट्री है, अब देखिएगा संसद में 543 सांसद एंटर करते हैं, लेकिन इस गजकेसरी योग और महाराजाधिराज योग के कारण, दूसरा इनका चंद्रमा से तृतीय भाव में शनि जो है वो धनु का है। शनि की ये सबसे बड़ी क्वालिटी है, इस जन्म या पूर्व जन्म के जो आपके कर्म हैं, अच्छे या बुरे, उन कर्मों का फल देता है। अब पराक्रम स्थान में आ गया तो इनके पराक्रम में अचानक एकदम वृद्धि होगी। चलो ये जीते थे, लाइमलाइट में नहीं रहते, हजारों आपके 543 सांसद जीत के आए हैं, 42 जीत के आए हैं, लेकिन सूर्या, तेजस्वी सूर्या ने एंट्री जो की है वो मोदी जी की तरह ही उन्होंने संसद के उसको माथा टेक के उन्होंने एंट्री की है। तो ये जो है ना, एक आउटस्टैंडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेजेंटेशन, यूनिक। आज तो बहुत लोग हैं जीत के, लेकिन तेजस्वी सूर्य ने ही माननीय मोदी जी के पद चरणों पे चलते हुए
बिल्कुल उसी स्टाइल में संसद को एंटर किया। दूसरा, इनका जो तृतीय भाव का शनि है, और इस टाइम जो है तृतीय भाव में शनि के साथ केतु भी है, तो केतु जो है पूर्व जन्मों के और इस जन्म के अच्छे कर्मों का फल देता है। इनकी ये राह इतनी आसान नहीं थी, इन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया, क्योंकि इनकी इस टाइम जो योगनी चल रही है वो योगनी चल रही है आपकी संकटा योगनी में कोई भी व्यक्ति तभी सक्सेसफुल होता है जब वो 150 से 200% एफर्ट करता है। कितना? 150 से 200%। मतलब जो भी उन्होंने अपने कंस्टिट्यूएंसी में जो वर्क किया होगा, एक आदमी आम नेता ने जितना किया हुआ उससे 150 से 200%। सेम चीज मोदी जी की कुंडली में भी मैच करती है। तो उन्होंने भी 150 से 200% मेहनत की है, और उसके बाद विजयश्री। मतलब आप देखिएगा कि इस बार तो ना भूतो ना भविष्यति, मैंने बोला था कि 2019 के रिजल्ट ऐसे होंगे जो भूतो ना भविष्यति। इस बार जो है मैक्सिमम कंस्टिट्यूएंसीज में आप देखिएगा मोदी जी के कारण, सिंगल मोदी, हर बच्चे की जवान पे मोदी जी, बुजुर्ग की जवान पे मोदी जी, हिंदू की जबान पे मोदी जी, मुस्लिम की जबान पे मोदी, हर एक आदमी मोदी 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 कर रहा था। और एक्सेप्शनल जो वोट बैंक में जो इनकी बढ़ोतरी हुई है, एक्सेप्शनल। और सीटों में इसकी भविष्यवाणी में बहुत पहले कर चुका हूं कि मोदी जी का जो विजय रथ है उसको कोई रोक नहीं सकता। वो मोदी जी का जो विजय रथ है इस टाइम 75 से 85% के बीच में सफलता प्राप्त करता हुआ चला आ रहा था पीछे से, और वो टेम्पो उन्होंने बिल्कुल बनाए रखा, जिसका कारण है कि 16-17 स्टेट्स में कांग्रेस बिल्कुल जीरो। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और हम डिस्कस कर रहे थे तेजस्वी सूर्या जी को, तो इनके बाकी जो ग्रह हैं, इनके बाकी ग्रहों में जो सबसे जबरदस्त चीज है वो ये है कि शनि और मंगल आपस में खडाष्टक दोष बना रहे हैं। खडाष्टक दोष नहीं, खडाष्टक योग, एक दूसरे से छठे और आठवें। तो ऐसा व्यक्ति चरित्र का बहुत मजबूत होता है। दूसरा, अन्याय को किसी भी तरीके से बर्दाश्त ना करने वाला, बिल्कुल फायर ब्रांड। नॉर्मली मैं बताऊं, जिसका अष्टम भाव में मंगल होता है, नॉर्मली अगर एक घर को लीड करने के लिए 240 वोल्ट का जो है करंट चाहिए होता है, तो जिसके अष्टम में मंगल हो तो उसको भगवान ने कुदरती जो एनर्जी दी है वो 2500 वोल्ट की दी है। उसको सिर्फ उसको जो है बड़े ध्यान से यूज करना है। अगर गलत जगह यूज कर दी तो वो ब्लास्ट ही होता है। तो इसलिए बड़े दिमाग से उस एनर्जी को यूज करना है। फिर उसके ऊपर दूसरी चीज क्या है, शनि और मंगल के बीच में जो खडाष्टक योग बन रहा है, एक दूसरे से छठे आठवें हैं, तो शनि और मंगल एक दूसरे के शत्रु होने के कारण ये एक दूसरे को गलत या अच्छा काम उस स्पीड से नहीं करने देंगे जिससे कोई इनको नुकसान हो। तो इसलिए ये क्रोध भी इनमें बहुत ज्यादा है। इज अ फायर ब्रांड। मैं इनकी कुंडली देखने के बाद मेरे को ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में योगी जी से भी स्ट्रॉन्ग फायर ब्रांड मिल गया।